नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी सी जानकारी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बसंत बहार, लो आ गया ऋतुराज प्रियवर, आ गई बसंत बहार। हरित कोपलों से लद गई सूखी टहनियां तरुवर की, खिल गई अंतरंगी कलियां, महक उठी पुष्प वाटिकाएं, मंडरा रही रंग बिरंगी मधुमासी तितलियां, फूल फूल और डाली डाली, राग अलापते भंवरे बसंती, चहुं दिशाओं में इत्र घुल गया। बसंत की सर्द हवाओं में हो रहा सर्दी का गर्मी में समीकरण। हे शारदे माँ, ऐसी वीणा बजाओ, नभ में गर्जन हो जाए, सुप्त धरा के अंकुर धरती पर शोभा पाए, ज्ञान की वीणा से हृदय झंकृत हो जाए, मन मयूर होकर नाचे, समस्त सृष्टि संगीतमय हो जाए, जीवन बसंत की खुशबू से पुष्पित पल्लवित हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आरंभ का शुभ प्रतीक माना जाता है। बसंत ऋतु के 5वें दिन के रूप में बसंत पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ महीने के 5वें दिन में आती है। यह जनवरी से लेकर फरवरी के बीच होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह उत्सव माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस महीने में पेड़ पौधे, फूल और सरसों के पीले खेत मन को भा जाते हैं। इस मौसम में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी। कई लोगों की मान्यता है कि बसंत पंचमी के शुभ दिन से बसंत ऋतु आरंभ होती है। तो इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। यह मौसम अधिक सुहावना और खिला खिला सा रहता है। यह दिन देवी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं का त्योहार प्रमुख है। इस दिन को शुभ माना जाता है। हिंदी भाषा में विद्या का एक पर्यायवाची शब्द सरस्वती भी है। सरस्वती की पूजा पूरे भारत में की जाती है। भारतीय स्कूल, कॉलेज आदि में सरस्वती को विद्या की देवी मानकर पूजा की जाती है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन से ही जो सर्दियां हैं वो कम होने लग जाती है और पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनना आरंभ हो जाता है। वसंत ऋतु है वो भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में एक नई सी उमंग आने लगती है। कहा जाता है कि वसंत पंचमी छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ त्योहार है और इसके बाद से वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल बन जाता है, क्योंकि न तो ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। आइए वसंत पंचमी के बारे में विस्तार से जानेंगे। वसंत के आते ही इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी ही भी एक अलग ही उल्लास में दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु प्रकृति को समर्पित मानी जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं और पौधों में कलियां आने लगती हैं, जो आगे जाकर सुंदर फूल बनकर आसपास के वातावरण को महकाती है। सुहावनी और सुगंधित हवा इस मौसम में 4 चांद लगा देती है। बसंत पंचमी का मन भावन त्योहार ऐसे ही मौसम में मनाया जाता है। बसंत ऋतु को कई लोग ऋतुराज भी कहते हैं। गर्मियों का मौसम आने से पहले मार्च से लेकर कई महीने तक बसंत ऋतु रहता है। इस मौसम में कोयल गाना गाती है। इस मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और खुशबू चारों ओर फैल जाती है। पेड़ों पर नए पल्व और कोंपलें आती है। जब वसंत आता है तो प्रकृति जैसे प्रफुल्लित हो उठती है। सभी लोगों में उमंग छा जाती है कि बसंत ऋतु आ गया है। इस मौसम में लोग आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, उसका आनंद के साथ सेवन करते हैं। इस मौसम में थोड़ी ठंड रहती है। प्रत्येक कृषकों के लिए, किसानों के लिए जरूरी होती है। फसलें पकने लगती है और उनको काटने का सटीक समय भी आ जाता है। सभी लोग भरपूर आनंद और उत्साह से भरे होते हैं। बसंत ऋतु में कई त्योहारों का आगमन होता है, जैसे होली, रंगों का त्योहार, हनुमान जयंती, लोहड़ी, बिहू इत्यादि। चिड़ियों की आवाज सवेरे सवेरे मनमोहक बना देती है। वसंत पंचमी को वसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से वसंत ऋतु शुरू हो जाती है। प्रकृति वापस से एक अपने सुंदर अवतार में आना प्रारंभ हो जाती है। वसंत ऋतु की पढ़ने के लिए और कला अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इसी वजह से
यह दिन ज्ञानी और कला प्रेमी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। माँ सरस्वती को संगीत की देवी भी कहा जाता है, इसलिए सभी कलाकार इस दिन को प्राथमिकता देते हुए सरस्वती पूजा को संपूर्ण श्रद्धा के साथ मनाते हैं। सभी लोग इस त्योहार पर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। सरस्वती माँ का आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से विद्यार्थी और बड़े लोग व्रत रखते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो बसंत त्योहार पर पीले रंग का प्रभाव अधिक रहता है। बसंती का रंग पीले रंग का होता है। पीला रंग खुशी, समृद्धि, ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक है। यह एक मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से लोग पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। इस त्योहार में हिंदू मान्यताओं के अनुसार छोटे बच्चों को उनका पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सरस्वती देवी कला ज्ञान का स्रोत है, उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी कहा जाता है। इस दिन के सुबह को बसंत पंचमी का त्योहार लोग अपने घरों में मनाते हैं। भारत में लगभग सभी विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों में बड़े रीति रिवाज के संग इसे मनाया जाता है। बसंत पंचमी में कई जगहों पर मेला लगता है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्नेह के साथ मिलते हैं। बसंत पंचमी में लोग पतंग उड़ाते हैं। इस पर्व में बसंती रंग के पोशाक पहनते हैं, बसंती रंग के भोजन खाते हैं। सभी छात्र नहा धोकर सरस्वती पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक छात्र सरस्वती देवी का आशीर्वाद चाहते हैं ताकि वह अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सके। सरस्वती पूजा आरंभ होने से पहले छात्र इस पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। अनगिनत जगहों पर पूजा पंडाल लगाए जाते हैं। छात्रगण सभी पूजा पंडालों की साज सजा में जुट जाते हैं। पूजा के दिन सभी छात्र सुबह नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन अपनी सारी किताबें हैं वो माँ सरस्वती के समक्ष रखते हैं। उनका विश्वास है कि वह सरस्वती माँ के आशीर्वाद से सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। उसके बाद इस दिन कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी छात्र इसमें भाग लेते हैं। भव्य तरीके से इस पूजा को आयोजित किया जाता है। पहले दिनों में राजा हाथी पर विराजमान होकर संपूर्ण शहर में घूमते थे, फिर मंदिर पहुंचते थे और वहां की पूजा की जाती थी। इस मौसम में जो गेहूं चना संपूर्ण रूप से कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। फसलों के तैयार होने के आनंद में भी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन इतिहास प्रसिद्ध कालिदास से जुड़ा हुआ है। कालिदास ने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया था। राजकुमारी ने उसकी निंदा की जब उसे ज्ञात हुआ कि कालिदास बेवकूफ है। कालिदास इससे बहुत आहत हुए और आत्महत्या करने के लिए जलाशय के पास गए। तभी देवी माँ सरस्वती जल से प्रकट हुई और उन्हें उस जल में डुबकी लगाने को कहा। कालिदास ने वैसे ही किया। उसके बाद से वह साहित्य से जुड़े श्रेष्ठ कविताएं लिखने लगे। अपनी पत्नी को गलत साबित किया। इसी तरह बसंत पंचमी को विद्या देवी सरस्वती की लोग आराधना करते हैं। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में बसंत पंचमी के समय सरसों के खेतों में जोड़कर देखा जाता है। बच्चों से लेकर बड़े इस त्योहार में पतंगबाजी करना बेहद पसंद करते हैं और जी खोल कर इसका लुत्फ उठाते हैं। आजकल त्योहारों में थोड़े परिवर्तन आए हैं। देश के उत्तरी भागों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तरी हिस्सों में इस त्योहार के दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। सरस्वती देवी की पूजा के साथ विभिन्न तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस शुभ दिन पर लोग गरीबों को दान करते हैं। पुस्तकें, साहित्य सहित संबंधित चीजें, अन्य चीजें दान करते हैं। बसंत पंचमी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो पूरे देश में खुशियां भर देता है। इस त्योहार की सुंदरता और चमक देखते ही बनती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सभी छात्र और लोग उत्सुक रहते हैं। इस दिन विद्या की देवी को समस्त देश में पूरे निष्ठा के साथ पूजा जाता है। सभी परिवार देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।